नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है और आज सीरीज़ नंबर 9 होगा। तो चलते हैं, आज क्वेश्चन पे बात करते हैं। 50 क्वेश्चन का कल सीरीज मिला था, आज 51 से हम लोग बात करेंगे और आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन का आज फिर सीरीज मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे से इनको देख रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे। और अगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर इसमें से आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्या कहता है? कह रहा है मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। वर्णांधता, रंजकहीनता, फिनाइल कीटोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता। क्या? रंजकहीनता। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है। रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन, एक्सॉन। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यूट्रॉन। क्या? म्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक प्रबल म्यूटाजन है क्या? ठंड, गर्मी, पानी, एक्स किरणें। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया। मिराविलिस जापाल में, पाइसम सेटाइबम में, लेथरस ऑडेरेटर में, ओइनोथेरा लामार्कियाना में। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिराविलिस जालापा में। किसमें? मिराविलिस जालापा में। मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, लिंग गुणसूत्र द्वारा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिंग गुणसूत्रों के द्वारा मानव नर की आनुवांशिकी का पहचान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित कराया? 1870, 1900, 1865, 1845। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1865। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा विषम युग्मता क्या है? मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण, नर द्वारा 4 प्रकार के भिन्न युग्मकों का निर्माण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है। कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? 65, 36, 32, 64। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 64। ठीक है। युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता कहलाता है सप्रभावी, पूरक, समपूरक, अप्रभावी। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अप्रभावी। ठीक है, चलिए हैस्याकार रुधिराणु अरक्तता में अमीनो अम्ल संघटन होता है। ए श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, ए श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड द्वारा वैलिन,
बी श्रृंखला में वेलन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, बी श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड द्वारा वैलिन। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी श्रृंखला में वेलन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है समजातता में, विषम जातता में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषम जातता में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है अनुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जितने भी हैं, और अनुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सारे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण हैं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? डिफिशियंसी, प्रतिलोम, स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम है एक मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणसूत्रीय व्याधि। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन, ब्रेटेशन एवं पमेट, ह्यूगो डिब्रीज, मेंडल। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले से क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? सहप्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहलग्नता। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहप्रभाविता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि पति का रक्त समूह ए तथा पत्नी का रक्त समूह बी हो तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी अथवा ओ। तो आप इनको पुनेट चौखाने के द्वारा बना करके इनका डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इनके संतान की जो ब्लड ग्रुप होगी वह होगी। हम बता दे रहे हैं कि 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी अथवा ओ, तीनों चारों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो संतान के रक्त वर्ग ओ होने की संभावना है कितना? 60%, 50%, 25%, इनमें कोई नहीं। ठीक है, यहाँ होगा 100%। ठीक है, यहाँ पे होगा 100%। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 100%। कितना प्रतिशत? 100%। अगला क्वेश्चन है, षटगुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित तथा मूलभूत संख्याएं क्या है? क्या हो सकता है इनका राइट आंसर बताइए। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी n बराबर 21 तथा x बराबर 7। अगला क्वेश्चन है, छोटी गर्दन, छोटे कान, चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है किससे? XX गुणसूत्र वाली महिला से, XO गुणसूत्र वाली महिला से, XX गुणसूत्र वाली महिला से, इनमें से कोई नहीं।
तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी XO गुणसूत्र वाली महिला से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर मोचक अंतरागर्भाशयी युक्तियों से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन क्या है? गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं। अगला ऑप्शन है चलिए अगला ऑप्शन है शुक्राणुओं की गति का संदमन करते हैं, अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71 का राइट आंसर। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है कि गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, एम्नियोसेप्टेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है अजन्मे गर्भ के लिंग की जांच, कृत्रिम वीर्य सेवन, सरोगेट माता के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण, आनुवांशिक असमानता की जांच। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक असमानता की जांच इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? स्नेप्सिस, स्नेपिसस, विनिमय, उत्परिवर्तन, स्वतंत्र अव्यूहन। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विनिमय के कारण नहीं देख पाए। अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, लिप्लोटीन। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी डिप्लोटीन। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ स्थिर एक गुणसूत्र के 2 जीनों पर होंगे दोहरा विनिमय, कोई विनिमय नहीं, मुश्किल से कोई विनिमय, लगातार विनिमय। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुश्किल से कोई विनिमय। अगला क्वेश्चन है, जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के पाक भ्रूण का, 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का, केवल युग्मनज का। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन है? ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, सर्वाइकल कैप। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है? वंशावली विश्लेषण, मेंडल विश्लेषण, पनेट विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशावली विश्लेषण। एक सत्य संकरण दर्शाता है किसको?
तो ये आप संकलन करा करके देख सकते हैं। हम इनका राइट आंसर बता दे रहे हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देख लीजिए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी से कितने प्रकार के युग्मक निर्माण हुआ। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा वो देखिए। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितने, 2। 81 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नर युग्मक में ए बी जीनोटाइप बराबर भागों में उत्तर किए गए तो क्या कहता है, भागों में उत्परिवर्तित किए गए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप होगा। तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप कैसा होगा। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की सभी लागू किया जा सकता है जब क्या मेंडल के नियमों को, यहाँ पे को होगा, ठीक है, तभी लागू किया जा सकता है जब लक्षण संलग्न है, जनक शुद्ध ब्रीड हो, F1 एक संकर अनुपात, 2 प्रकार की व्यष्टि दर्शाएं, फिर विपर्यायी लक्षणों का जोड़ा दूसरे जोड़े पर निर्भर हो। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षण संलग्न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिंदु उत्परिवर्तन में होता है सन्निवेशन, एक क्षार युग्म में परिवर्तन, द्विगुणन, विलोपन। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक क्षार युग्म में परिवर्तन। प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। परीक्षार्थी संकरण, द्विसंकर संकरण द्वारा, वंशावली विश्लेषण द्वारा, प्रतीप संकरण द्वारा। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परीक्षार्थी संकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं। ए बी सी तथा ओ, बी सी डी तथा ओ, ए बी तथा ओ, उपयुक्त सभी। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी तथा ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है तो उसे क्या कहते हैं। प्रभाविता, पॉलीमरेज, एपिस्टेसिस, अप्रभाविता। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिस्टेसिस। क्या, एपिस्टेसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है, थैलेसीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, डाउन लक्षण, रतौंधी। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकिल सेल एनीमिया। क्या, सिकिल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, बहुजीनी वंशागति का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लेयोटोरिस का समजात अंग है। योनि, लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, लिंग। अगला क्वेश्चन है, एक लक्षण के असमान जिन्स वाला कहलाता है समजात, विषमजात, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी विषमजात। अगला क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन्स प्रदर्शित करते हैं? जीन विनिमय नहीं, उच्च जीन विनिमय, मुश्किल से कोई विनिमय, केवल द्वि विनिमय। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीन विनिमय नहीं। अगला क्वेश्चन है, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है संकर, प्रभावी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी समयुग्मजी होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र घटक होते हैं 22A प्लस XXY, 22A प्लस XO, 22A प्लस XY, 22A प्लस XX। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 22A प्लस XXY सिंड्रोम जो होगा उसका कौन सा होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की खोज की कॉरेंस, सेरमैक, डेविस, इन सभी ने। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गायनेकोमेस्टिया लक्षण है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का, शॉर्ट्स का, डाउन सिंड्रोम का। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण की वैलेंस थ्योरी किसने दी? वाल्टेयर ने, T.H. मॉर्गन ने, स्ट्रासबर्गर ने, केविन वी ब्रिजेस ने। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केविन बी ब्रिजेस ने। ठीक है, चलिए डीएनए पर यूवी किरणों की क्रिया करती है थायमिडिन में प्रेरण, क्षार युग्मन का विलोपन, क्षारक युग्म का निवेशन, क्षारक युग्म का मिथाइलेशन। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायमिडिनी में प्रेरण। क्या? थायमिडिनी में प्रेरण। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप है ये, और जीनोटाइप के मटर के पौधे से विभिन्न प्रकार के युग्मक प्राप्त करने हेतु किसका संकरण कराया जाना चाहिए? तो इनका 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाले पौधे से क्या होगा? संकरण कराना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है क्योंकि यह रोग एक्स संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। लड़कियों की संख्या का बहुत बड़ा भाग बाल्यावस्था में मर जाता है। यह रोग एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है। यह रोग वाई संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह रोग एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति मुख्य लक्षण है डाउन सिंड्रोम का, त्रिगुणित का, टर्नर सिंड्रोम का, सुपर फीमेलनेस का। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 100 का क्या? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम का। चलिए आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हुआ आज का, और उम्मीद करेंगे आप इनको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। तो अब अगले सीरीज लेकर के आएंगे कल, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।